हे गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शालिनीज एक्सपीरियंस। आज अपने इस एक्सपीरियंस वीडियो में मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है आरआरबी पीओ एग्ज़ाम का वो बताने वाली हूँ। जो मेरा एग्ज़ाम था वो सेकेंड शिफ्ट में था और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर वापस आई हूँ। और किस टाइप का पेपर था, कैसे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के जो लेवल थे वो कैसे थे, और दूसरे एग्ज़ाम्स के साथ भी कंपेयर करके मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस बताऊँगी। एनालिसिस में कहीं भी अ, जो एक एक्सपर्ट व्यू वाला एनालिसिस रहता है वो नहीं रहेगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो मुझे लगा पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देख के सिर्फ उसी का एनालिसिस मैं बताऊंगी आपको। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। थैंक यू। ओके, सो जो क्वेश्चंस थे आपको पता होंगे कि आरआरबी पीओ में जो एग्जाम्स होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर का ये एग्ज़ाम होता है। ये 45 मिनट्स का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। 40 रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं एंड 40 मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। ओके, सो आपको कोई भी पर्टिकुलरली टाइम स्लॉट इंडिविजुअल सेक्शंस को डिवाइडेड नहीं होता है। आपको पूरे 45 मिनट्स मिलते हैं फॉर अटेम्प्टिंग मैथ्स एंड रीजनिंग आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि आईबीपीएस के एग्जाम्स में क्या होता है कि या फिर एसबीआई के एग्जाम्स में भी जो टाइम स्लॉट होता है वो डिवाइडेड होता है, लाइक 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स का, और उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। इसमें सिर्फ 2 सेक्शंस होते हैं और आपको पूरे 45 मिनट्स मिलते हैं। अगर आप चाहे तो 40 मिनट रीजनिंग बना सकते हो और 5 मिनट मैथ्स बना सकते हैं, और वाइस वर्सा। सो मेरा ये सजेशन है कि बिल्कुल पेपर देने जाने से पहले जो नेक्स्ट जो डे है इसका एग्ज़ाम का, शायद वो 7 अगस्त है और नेक्स्ट संडे, तो जितने भी लोग जाने वाले हैं बिल्कुल पहले से मॉक टेस्ट्स बना के जाइए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड कि आपके कौन से वीक एरियाज़ हैं, तो कौन से क्वेश्चंस को आपको देखते साथ छोड़ देना है। ठीक है, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर वो मैथमेटिक्स हो। और साइमल्टेनियसली आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की पर्टिकुलरली, तो आज जो रीजनिंग का पेपर था इट वॉज नॉट सो लेंदी इन माई शिफ्ट, बट मैंने मेरे फ्रेंड्स से पता किया तो उससे मुझे पता चला कि जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पूरा ओवरऑल पेपर आया था वो काफ़ी लेंदी था। सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग का पार्ट मुझे बिल्कुल लेंदी नहीं लगा। मैथ्स में मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, बिकॉज मैथ्स में चूँकि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैं बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस बनाती हूँ, और जितने मुझे बनाने थे वो मैंने उतने पूरे अटेम्प्ट किए। बट और उतना पार्ट मुझे उतना लेंदी नहीं लगा, क्योंकि मुझे यूजुअली भी उतना ही टाइम लगता है मैथ्स सॉल्व करने में। ओके, सो जिनकी मैथ्स अच्छी है और उनको अगर लगा हो कि पेपर, जब वो लोग पूरा पेपर बना रहे थे तो जितना उनका मतलब उनको अगर लेंदी लगा हो, सॉल्व करने में टाइम लगा हो, तो वो आप एक बार और कहीं से कंफर्म कर लीजिएगा। बट रीजनिंग का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो उतना लेंदी नहीं था। इंडिविजुअली बात करूँ तो मिसलेनियस क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। जो वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है तो आपको फिर उसका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें उसको अरेंज करके फिर अरेंज करेंगे, या फिर कंजिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम शालिनी है, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें जितने भी वाउल्स है उनको आप नेक्स्ट जो सक्सेसिव नंबर है उसका उस पर चेंज कर दीजिए, और जो कॉन्सोनेंट्स है उनको आप प्रीवियस नंबर से चेंज कर दीजिए। तो मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली फ्रेम नहीं हुआ था, बट इस टाइप के जो वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आए थे, 2-3 आए थे मेरे ख्याल से, और आए थे जैसे कि वर्ड अगर शालिनी है तो इसके बीच में राइट और लेफ्ट कहीं से भी जितने एक्चुअल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जितने 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो रियल गैप्स होते हैं वैसे कितने गैप्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आप सबको पता ही होगा जो बैंकिंग की और एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें गलती ना करें। ठीक है, इसके अलावा ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट तो थे ही। जो पजल्स में एक पजल था जिसमें ईयर्स दिए हुए थे, बर्थ ईयर दिए हुए थे लोगों के, आपको उनको अरेंज करके कौन किससे बड़ा है किससे छोटा है, एज गैप्स को अरेंज करके लिखना था। उसके अलावा जो और थे वो सिटिंग अरेंजमेंट थे, यानी कि 6 लोग ऊपर बैठे साउथ देख रहे, 6 लोग नीचे बैठे नॉर्थ देख रहे, उनको जमाना था। ठीक है, इसके अलावा और भी जो पज़ल्स में एक आध और, हाँ, बॉक्स वाले पज़ल थे। यस, तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं है, ये सारी काफ़ी टाइम टेकिंग है, बट ये सारी की सारी प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे बनते जाएगा ये।
तो ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन थे रीजनिंग के। रीजनिंग का पार्ट बहुत लेंदी तो नहीं लगा, बट येस मतलब 20 to 25 मिनट्स वी कैन एक्सपेक्ट फॉर रीजनिंग पर्टिकुलरली सेकेंड शिफ्ट में। ओके इसके अलावा और जो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था मैथमेटिक्स को लेके, उसमें सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस थे। हमारे शिफ्ट में 3 DI आए थे, तो जो 2 DI थे वो थोड़े से लेवल के थे और 1 DI था वो काफ़ी इजी था। तो अगर जैसे आप लोग नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर आपका मैथ्स वीक है तो मेक श्योर कि आप फटाफट पूरे जो पेपर है मैथ्स का उससे गो थ्रू हो जाइए। हार्डली 1 मिनट लगता है शायद। तो क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और कौन से आपको आते हैं और कौन से जो नहीं आते उनको देखते साथ छोड़ना है। जो नहीं आते उनमें टाइम वेस्ट करना मतलब इज़ अ बिगेस्ट फॉल्ट इन दिस बैंकिंग एग्जाम्स। ओके सो जो नहीं आता है उसको फटाक से देख के नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाइए। तो और DI भी जो आते हैं उसको भी देख के एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो जिनका भी मैथ्स वीक है मेक श्योर कि आप फटाफट अपना रीजनिंग 100% सॉल्व करें, कम्प्लीटली सॉल्व करें और ट्रस्ट में 100% सॉल्व हो जाएगा 20-25 मिनट में 40 क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर मैथ्स जैसा आपका वीक है तो आप मैथ्स में घर से ही सेलेक्टिव होके जाइए। जैसे जिन लोग का एग्ज़ाम 7 डेज़ के बाद है, 6 डेज़ के बाद है, तो आप लोग अभी थोड़े दिन मॉक्स बनाइए 6 दिन और फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। फिर उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए क्वेश्चंस कि आपको अरिथमेटिक बनाना है या नहीं बनाना है, आपको सिंप्लीफिकेशन बनाना है या नहीं बनाना है, या फिर नंबर सीरीज़ बनानी है या नहीं बनानी है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग जाइए और जितना सेलेक्टिव होकर जाएंगे उतना आप लोग को फ़ायदा है। ठीक है इसके अलावा थोड़ा सा क्या होता है, एक चीज़ मैं और अपना शेयर करना चाहूँगी एक्सपीरियंस। जब मैं मॉक्स बनाती हूँ ना, इसके मॉक टेस्ट पेपर्स, तब क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर में हम बनाते हैं, चाहे PM का बनाए, चाहे टेक्स्ट बुक का बनाए, चाहे अड्डा का बनाए, कोई सा भी बना लीजिए, तो आपका कंप्यूटर काफ़ी स्मूथ होता है। ओके आप आराम से अपने माउस से स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रीन ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब बहुत ही स्मूथनेस के साथ आपका एग्जाम होता है। बट हमारे यहाँ स्पेशली रायपुर में, तो जो मेरा रायपुर का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आई वांट टू टेल यू दैट कि इतना स्मूथ नहीं होता है वहाँ का कंप्यूटर। वहाँ के कंप्यूटर में थोड़े बहुत क्या होता है, जैसे कि ना आपको क्लिक करके नीचे आना पड़ता है। और मतलब ओवरऑल मैं यही बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है। थोड़ा सा आपके घर वाला जो कंफर्ट है आपका आपके कंप्यूटर के साथ, उससे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइए। अदरवाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था तब मुझे ये चीज़ अच्छे से याद नहीं थी, या अभी इस सेशन का ये फर्स्ट एग्ज़ाम था तो मुझे ध्यान नहीं था। तो मैं जब कंप्यूटर में अपने सॉल्व करती थी घर पे तो इट वॉज़ वेरी स्मूथ ओके मेरे लैपटॉप में। बट फिर जब मैं वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद आई गॉट टू नो कि ओके इसमें ये काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू माई कंप्यूटर, माई लैपटॉप। तो फिर वो पता है एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है आपके माइंड में। तो ये आप पहले से सोच के जाइए कि आपको वैसी स्मूथनेस और वैसी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वैसा कंफर्ट उस कंप्यूटर के साथ नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि हाँ थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो होगा। जो इंटरफेस वाली चीज़ होती है ना, मुझसे किसी ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट में पूछा भी था, तो उसको डील करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप पहले से थोड़ा सा इस बारे में सोच के जाइए, प्रिपेयर करके जाइए अपने दिमाग में ही कि येस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा बट यू विल बी ओके विद दैट। ओके सो येस ये सारी छोटी छोटी एक्सपीरियंस थी। और एनालिसिस के बेसिस पे तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज पेपर वॉज गुड। और जो मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिए हैं उनके अकॉर्डिंग, जिनका लास्ट ईयर ये वाला एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ था, उन लोगों से भी मैंने पूछा, वो लोग भी पेपर देने गए थे, तो उन लोगों ने बताया कि पिछले बार से पेपर थोड़ा सा टफ था। तो देखिए अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ रहता है तो जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे आता है, मतलब काफ़ी तो नहीं बट नीचे आता है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आई बिलीव कि पेपर तभी अच्छा जाएगा जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आपसे शायद ही मुश्किल से 15-20 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं रीजनिंग के। बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो येस यू आर गोइंग टू एक्सेल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे जिनका भी एग्ज़ाम है, एंड कीप गोइंग। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, like my video. Okay, thank you.